पाठ 14। भारत की सांस्कृतिक एकता। देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है। भारत भूमि की नदियों के प्रवाह को प्राकृतिक विभाजन रेखाएं बताकर तथा भाषा, धर्मों एवं रीति रिवाजों के भेद को आधार बनाकर हमारी राष्ट्रीयता के विचार को खंडित करने के अर्थ में हमारे कुछ हित चिंतक इस देश को देश न कहकर एक उपमहाद्वीप कहते हैं। हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती देने के लिए उत्तर दक्षिण, अवर्ण सवर्ण, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन के भेद खड़े करके हमारी संगठित इकाई को क्षति पहुंचाई गई। कई बार भाषा का बवंडर उठाया गया ताकि आपसी झगड़े और भाव में हमारी शक्ति का हास हो और विदेशी शासकों का राज्य अटल बना रहे। पहले तो प्रायः सभी देशों में जाति, भाषा और धर्मगत भेद हैं, किंतु एक केंद्रीय भाषा सबको मिलाए हुए है। जिस देश में भेद नहीं, उसकी इकाई शून्य या दरिद्र है। संपन्नता भेदों में ही है, किंतु भेद इतने नहीं होने चाहिए कि उनमें सामंजस्य न रहे। भेदों के अस्तित्व से इनकार करना मूर्खता होगी और उनकी उपेक्षा करना स्वयं को धोखा देना होगा। हमारे समाज में भेद और अभेद दोनों ही हैं। हमारे पूर्व शासकों ने अपने स्वार्थवश हमारे भेदों को अधिक विस्तार दिया, जिससे हमारे देश में फूट की बेल पनपे और इस भेद नीति से उनका उल्लू सीधा हो। हमारे अभेदों की उपेक्षा की गई या उनको नगण्य समझा गया। हम में हीनता की मनोवृत्ति पैदा हो गई। हमारे देश की नदियां, जिनको विभाजन रेखाएं कहा जाता है, हमारी भूमि को उर्वरा, शस्य श्यामला बनाती हैं। हमारी भौगोलिक इकाई हिमालय पर्वत और सागर से है। उसे छिन्न भिन्न किया गया है। इसमें कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी सहायक हुए। प्राचीन काल में राष्ट्रीयता की धारा अबाधित तो नहीं रही है। आंतरिक द्वेष कभी कभी प्रबल हो उठे हैं, किंतु भारतवासी एक छत्र सार्वभौम राज्य से अपरिचित नहीं थे। राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ ऐसे ही राज्य की स्थापना के ध्येय से किए जाते थे। इनके द्वारा टूटी हुई राष्ट्रीय एकता जुड़कर अविरल धारा का रूप धारण कर लेती थी। राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति मनुष्य के हृदय के अधिक निकट हैं। यद्यपि राजनीति का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है, फिर भी जनसाधारण जितना धर्म से प्रभावित होता है, उतना राजनीति से नहीं। हमारे भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी उनमें एक सांस्कृतिक एकता है जो उनके अविरोध की परिचायक है। वही त्याग और तप एवं मध्यम मार्ग की संयममयी भावना हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख संप्रदायों में समान रूप से विद्यमान है। एक धर्म के आराध्य दूसरे धर्म के महापुरुष के रूप में स्वीकार किए गए हैं। भगवान बुद्ध तो अवतार ही माने गए हैं। कलियुगे कलि प्रथम चरणे बुद्धावतारे कहकर प्रत्येक धार्मिक संकल्प में हम उनका पुण्य स्मरण कर लेते हैं। भगवान ऋषभदेव का श्रीमद् भागवत में परम आदर के साथ उल्लेख हुआ है। जैन धर्म ग्रंथों में भगवान राम और कृष्ण को तीर्थंकर नहीं तो उनसे एक श्रेणी नीचे का स्थान मिला है। मैत्री और करुणा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में समान रूप से प्रतिष्ठित है। स्वास्तिक चिन्ह और ओमकार मंत्र हिंदुओं और जैनों में समान रूप से मान्य है। कमल और हाथी तथा अश्वत्थ वृक्ष, पीपल बौद्धों और हिंदुओं में समान रूप से पूजनीय माने जाते हैं। पारसियों और हिंदुओं में अग्नि की पूजा समान रूप से होती है। सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा में योग ही नहीं दिया, वरन उसके लिए कष्ट और अत्याचार भी सहे। उन्होंने विशेषकर गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी में कविताएं की हैं। उनके धर्मों में राम नाम की महिमा गाई गई। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी, दुर्गा देवी का भी भजन किया है।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कबीर जैसे कवियों की वाणी आदर के साथ सुरक्षित है। उनका नित्य पाठ होता है। सिखों के गुरु हमारे संतों में अग्रगण्य समझे जाते हैं और उनका आदर के साथ स्मरण किया जाता है। मुसलमान और ईसाई धर्म एशियाई धर्म होने के कारण भारतीय धर्मों से बहुत कुछ समानता रखते हैं। यूरोप से भी पहले ईसाई धर्म को दक्षिण भारत में स्थान मिला है। कुछ लोगों का तो कहना है कि स्वयं ईसा ने भारत में ही शिक्षा पाई थी। दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। ईसा मसीह का यह कथन महाभारत के आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत का ही पर्याय है। ईसाइयों की क्षमा और दया बौद्ध धर्म से मिलती जुलती है। हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्मों के मौखिक सिद्धांतों में समानता है। रोमन कैथोलिकों की पूजा अर्चना, धूप दीप, व्रत उपवास आदि हिंदुओं जैसे हैं। मुसलमानों और ईसाइयों ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया है। वे यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए हैं। भारतीय सूफी कवियों ने वेदांत की भावभूमि को अपनाया है और उनके ग्रंथों में हिंदू परंपराओं, कथाओं, विचारों, देवी देवताओं और प्रतीकों के समावेश हुए हैं। तानसेन और ताज पर हिंदू मुसलमान समान रूप से गर्व करते हैं। जायसी, रहीम, रसखान आदि अनेक मुसलमान कवियों ने अपनी वाणी से हिंदी की रसमयता बढ़ाई है। रसखान के सवैये तो सचमुच रस की खान हैं। प्राचीन काल से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वह उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते रहे हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के काव्य ग्रंथ उत्तर दक्षिण में समान रूप से मान्य हैं। कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ी रसमयता के साथ वर्णन किया गया है। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। शिव भक्त ठेठ उत्तर की गंगोत्री से जानवी जल लाकर दक्षिणी सीमा के रामेश्वरम में महादेव का अभिषेक करते हैं। उत्तर में बद्री केदार, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारिकापुरी के तीर्थाटन से भारत की चारों दिशाओं में पूजा हो जाती है। भारत की 7 पुरियां पवित्र और मोक्षप्रद मानी गई हैं। इनकी भी यात्रा की जाती है और प्रातः स्मरण भी किया जाता है। इनके नाम हैं अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी, द्वारावती, द्वारिका। स्वामी शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए थे। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ। ये भगवान शंकराचार्य की दिग्विजय के कीर्ति स्तंभ ही नहीं, वरन भारत की एकता के भी परिचायक चिन्ह हैं। दक्षिण के अन्य आचार्यों के संप्रदाय अविरोध भाव से उत्तर में फूले फले और विकसित हुए। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय ने भी मथुरा वृंदावन में अपनी शिष्य परंपरा स्थापित की। इन संप्रदायों के मंदिर बने और इनकी पूजा अर्चना ने उत्तर प्रदेश के जीवन और साहित्य को प्रभावित किया। हिंदी साहित्य गगन के सूर्य और शशि स्वरूप सूर और तुलसी दक्षिण के संप्रदायों से भी प्रभावित थे। ये सब एकता के प्राचीन सूत्र थे। पश्चिम की सौगात नहीं थे, किंतु उनकी उपेक्षा की गई। उत्तर भारत की प्रायः सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं और उन सभी के शब्दों में पारिवारिक समानता है। दक्षिण की सभी भाषाएं संस्कृत से प्रभावित हुई हैं। उर्दू को छोड़कर प्रायः सभी भाषाओं की वर्णमाला एक नहीं तो एक सी है। केवल लिपि का भेद है। भारत की प्रायः सभी भाषाओं का साहित्य भगवान राम और कृष्ण की पावन गाथाओं से
परिपूर्ण है। सभी ने संतों और वीरों का स्तवन किया है। सभी भाषाओं के साहित्य ने स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान किया है। भाषाओं का भेद होते हुए भी विचारों की एक ध्येयता रही है। भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का धूमिल इतिहास घुला मिला सा प्रतीत होता है। उनके बीच कोई दीवार नहीं थी। मीरा गुजराती और हिंदी में समान रूप से कवयित्री मानी जाती हैं। मीरा के गीतों से बंगाल भी प्रभावित हुआ है। भूषण की वाणी का महाराष्ट्र में भी आदर हुआ था। संत तुकाराम आदि महाराष्ट्र संतों ने अपनी कविता में हिंदी को भी अपनाया। विद्यापति समान रूप से हिंदी, मैथिली और बंगला के कवि माने जाते हैं। कबीर, दादू आदि संतों का व्यापक प्रभाव रहा है। उन्होंने अपने इकतारे की तान में सारे भारत को बांध दिया। तुलसीकृत रामचरितमानस का मराठी और बंगला में भी अनुवाद हुआ। सूरदास के भजनों को प्रायः सभी प्रांतों के गवैयों ने अपनाया। बंगला के वंदे मातरम और जन गण मन राष्ट्रीय गीत बने। वेशभूषा, रहन सहन और शक्ल सूरत में भेद होते हुए भी भारतवासी अपने जातीय व्यक्तित्व से पहचान लिए जाते हैं। हमारा एक जातीय व्यक्तित्व है। यह हमारी जातीय मनोवृत्ति, जीवन मीमांसा, रहन सहन, रीति रिवाज, उठने बैठने के ढंग, चाल ढाल, वेशभूषा, साहित्य, संगीत और कला में अभिव्यक्त होता है। विदेशी प्रभाव पड़ने पर भी यह बहुत अंशों में अक्षुण्ण बना हुआ है। यह हमारी एकता का मूल मंत्र है।